बहुत समय पहले एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था रोमा और दूसरी का नाम था मैरी। रोमा बहुत ही सीधी सादी और पारिवारिक महिला थी, जबकि मैरी बहुत ही घमंडी थी। मैरी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, जिस कारण वह स्वयं को रोमा से श्रेष्ठ समझती थी। मैरी के सुंदर होने के कारण उसका पति उसको अधिक प्रेम करता था। रोमा को इस बात से कभी भी समस्या नहीं हुई। एक बार व्यापारी को शहर जाना था। उसने अपनी प्रिय पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, मैं 1 महीने के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। तुम उस रोमा को मत बताना, यदि उसने मेरा रास्ता काट दिया तो मेरी पूरी यात्रा ही खराब हो जाएगी। व्यापारी की इस बात पर दोनों हंसने लगे। जब रोमा पूजा से लौटी तब तक उसका पति जा चुका था। उसने ईश्वर से अपने पति के मंगल की कामना की। एक दिन मैरी ने रोमा को उसके रंग रूप को लेकर बहुत सुनाया और दोनों का झगड़ा होने लगा। गुस्से में आकर मैरी ने रोमा को घर से ही निकाल दिया। रोमा जंगल की ओर चल दी। वहां उसे सबसे पहले एक पेड़ दिखाई दिया, जिसके आसपास बहुत ही कूड़ा कचरा था। उसने वहां से वो सब साफ किया। वह थोड़ा आगे बढ़ी। उसे एक और पेड़ मिला। वह पेड़ फलों के बोझ से एक तरफ को झुक गया था। महिला ने पेड़ को एक लकड़ी का सहारा दिया और वह पेड़ तनकर खड़ा हो गया। जब वह थोड़ा आगे पहुंची तो एक सूखा वृक्ष उसके सामने आया। सामने पर ही तालाब था। उसने तालाब से पानी लाकर पेड़ में डाला और वह पेड़ फिर से हरियाली से खिल गया। वह आखिरी पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, उसमें से एक परी प्रकट हुई। परी ने रोमा से कहा, तुमने जंगल में जो जो कार्य किए, मैंने सभी देखे, मैं बहुत खुश हुई। जाओ तुम उस तालाब में डुबकी लगाओ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। रोमा तालाब में चली गई। एक ही डुबकी के साथ उसकी पूरी काया ही पलट हो गई। उसका रूप मैरी से भी सुंदर हो गया और वह किसी महारानी की तरह लग रही थी। वह वापस परी के पास आई, परी का धन्यवाद दिया और वापस अपने घर चले गए। उसके मन में कोई खोट नहीं था, अतः उसने घर जाकर यह बात मैरी को बता दी। मैरी ने भी सोचा, यदि मैं उस तालाब में डुबकी लगाऊंगी तो मैं और अधिक सुंदर हो जाऊंगी। इस लोभ में आकर वह जंगल में चली गई। उसे भी वही सब पेड़ मिले, लेकिन उसने किसी की भी सहायता नहीं की। वह चलती गई और तालाब में पहुंच गई। उसने परी की इजाजत के बिना ही तालाब में डुबकी लगा ली। लेकिन जब वह बाहर आई और पानी में अपना चेहरा देखा, तो वह पूर्ण रूप से कुरूप हो चुकी थी। उसका घमंड अब चकनाचूर हो गया और उसको उसके लालच और पिछले कर्मों की सजा भी मिल गई।